हेलो बच्चों, मैं अविनाश पांडे बोल रहा हूँ S20 क्लासेस से। आज मैं आपको एसिड और बेस के बारे में बताऊंगा। एसिड और बेस ये बेसिकली आप क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक, इवन उसके आगे भी ये आपको ये टॉपिक मिलता रहेगा। ठीक है, एसिड और बेस। एसिड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता दूँ। लेमन जूस, विनेगर, कर्ड, इन सभी में आपको कॉमन क्या लग रहा होगा? लेमन जूस आपको पता है, विनेगर क्या होता है? सिरका जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, कर्ड मतलब दही। ये चीज़ें मोस्टली टेस्ट में खट्टी होती हैं। जितनी भी खट्टी चीज़ें हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं उनको हम एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, बेस क्या होता है? जैसे कि सोप सोल्यूशन, सोप का सोल्यूशन, साबुन का सोल्यूशन, बेकिंग सोडा जो अपने घर में यूज़ किया जाता है, अमोनिया सोल्यूशन भी बेस की कैटेगरी में आता है। ये सब हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। और बेस क्या होता है? ये टेस्ट में कड़वा होता है। बेस क्या होता है? ये टेस्ट में कड़वा होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्लिपरी फील करता है, स्लिपरी फील कराता है, यानी कि थोड़ा सा चिकना टाइप का होता है। ठीक है, आपको एसिड और बेस एग्जाम्पल से समझ में आ गए होंगे। ये टेस्ट में खट्टे होते हैं और ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। अब आते हैं एसिड के डेफिनेशन पे। अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन। तो ऐसा सब्सटेंस जो पानी के सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करे, ऐसा सब्सटेंस जो पानी के सॉल्यूशन में H+ आयन या फिर प्रोटॉन रिलीज करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसिड। अच्छा, पानी का सॉल्यूशन, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कभी भी एसिड को वाटर में डाल सकते हैं, वो फाइन है, बट कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे। वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? आप एक बार रिसर्च कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। बेस क्या होता है? ये पानी के सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करता है। बेस OH- आयन रिलीज करता है। ठीक है, इसको हम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। बेस इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स OH- आयन या फिर हाइड्रोक्साइड उसको बोलेंगे वाटर सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं बेस। समझ आया? एसिड वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन, जिसको प्रोटॉन बोलते हैं। एसिड वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन निकालता है। बेस वाटर सॉल्यूशन में OH- आयन निकालता है। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको जब क्लास 10 का चैप्टर बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। अभी खाली इतना समझिए कि एसिड वाटर के सॉल्यूशन में H+ आयन निकालता है और बेस वाटर के सॉल्यूशन में OH- आयन निकालता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया। ये टेस्ट में खट्टा होता है, ये टेस्ट में कड़वा होता है, बेस टेस्ट में कड़वा होता है, एसिड टेस्ट में खट्टा होता है। ये आती है पीएच वैल्यू। एक पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू क्या होती है? जैसे आपको पता होगा कि आपको बुखार होता है तो थर्मामीटर में हम नापते हैं कितनी डिग्री बुखार है। वैसे पीएच एक स्केल होता है, इसमें हम किसी भी लिक्विड को डाल के चेक करते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो उस पीएच के स्केल पे अगर एसिड की वैल्यू 7 से कम आई तो वो क्या रहेगा? एसिड रहेगा। और उसी पीएच स्केल पे अगर उस लिक्विड की वैल्यू 7 से ज़्यादा आई तो वो क्या रहेगा? बेस रहेगा। क्लियर हो गया? 7 से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो बेस है, 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू है तो बेस है, 7 से कम पीएच वैल्यू है तो एसिड है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी एक और ये होती है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कर देता है। ठीक है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देता है। यानी कि जब हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। और बेस में हम रेड लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, उसका उल्टा। अगर कलर में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये ब्लू किस में हो रहा है? बेस में हो रहा है। तो बी से बेस होता है और बी से ब्लू भी होता है। तो ब्लू किस में होगा? बेस में होगा। और दूसरा कलर कौन सा है? रेड। रेड होगा एसिड में। ठीक है, फिर ये चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको अभी आप ऐसे याद कर लीजिए, इसके रिएक्शन मैं आपको क्लास 10 की चैप्टर में बताऊंगा। ये खाली इतना समझ लीजिए कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कि मेटल पे हम अगर एसिड डालेंगे किसी भी मेटल पे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बेस क्या करता है? बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। और क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। एक ही रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। पानी निकलेगा और सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बेस को एसिड में मिलाएंगे तो एसिड बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है। वेरी क्लियर, समझ आया? एसिड और बेस को अगर हम प्लस कर देंगे, एसिड और बेस को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, लेमन जूस, विनेगर, कर्ड।
और इसके एग्जांपल सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा एंड अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम इंडिकेटर पे। इंडिकेटर का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ इंडिकेटर? इंडिकेटर helps us to identify whether the given solution is acid or base. An indicator helps us to identify, इंडिकेटर हमें हेल्प करता है ये बताने में कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। समझ आया? इंडिकेटर हमें ये हेल्प करता है, पहचानने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? लिटमस पेपर ये एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर मैंने आपको ऊपर बताया ये एक इंडिकेटर है। ये दो कलर में आते हैं। अगर ये ब्लू में है, अगर इसको हम एसिड में डालेंगे तो रेड कर देगा। अगर ये रेड है और इसको हम इस बेस में डालेंगे तो ब्लू कर देगा। ठीक है। रेड रोज को भी हम इसकी पत्तियों को निकाल के इसको मिक्स करके पानी में, इसमें अगर हम एसिड डालते हैं तो ये पिंक या फिर रेडिश ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है, लेकिन अगर इसमें हम बेस डालते हैं तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। किसमें? रेड रोज में। अगर हम बेस डालेंगे तो ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाएगा, और उसमें अगर एसिड डालेंगे तो पिंक रेडिश रहेगा या फिर ऑलमोस्ट वही कलर रहेगा। ठीक है। टर्मरिक आपको पता ही होगा, हल्दी, ये सबसे हमारे देसी इंडिकेटर में की कैटेगरी में आता है। ये अगर इसमें हम एसिड डालते हैं तो फिर येलो ही रहेगा। अगर एसिड के वाटर सोल्यूशन में हमने एसिड डाला, सॉरी टर्मरिक के वाटर सोल्यूशन में हमने अगर एसिड डाला तो ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा। एसिड डाला तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। अगर इसमें बेस डाला तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ये याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आपके व्हाइट शर्ट पे येलो कलर की हल्दी का दाग लग जाता हो और आपके घर में उसको कोई साबुन से साफ करेगा, साबुन से क्लीन करेगा, तो साबुन क्या होता है? बेसिक होता है। यानी कि हमने टर्मरिक पे बेस मिला दिया तो आपने देखा होगा उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। हल्दी का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। जब कभी भी हल्दी के दाग पे हम साबुन अप्लाई करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, छूटता नहीं है। ठीक है। तो ये आपका एसिड और बेस की बेसिक डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इंडिकेटर हो गए।